रत्नकर्ण श्रावकाचार आप सभी श्रावकों का धर्म बताने वाला ग्रंथ है और धर्म की चर्चा आपसे हम कर रहे हैं धर्म भावनाओं को लेकर के। और कल आपको बताया था, कुछ चर्चा की थी कि श्रावक के अणुव्रत रूप धर्म होता है और मुनि महाराज का महाव्रत रूप धर्म होता है। आचार्य कुंद कुंद देव ने रैण सार ग्रंथ में श्रावकों के और भी धर्म बतलाए हैं कि श्रावक के वास्तव में धर्म क्या है। अगर आप अणुव्रत रूप भी उस धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो उन्होंने बताया दान पूजा शील उपवासो सावया मुख्य धम्मो, और यहाँ तक कह दिया ना सावया तेण बिना। दान पूजा शील और उपवास का पालन यदि श्रावक नहीं कर रहा है तो इनके बिना वो श्रावक कहलाने के योग्य नहीं। इसलिए श्रावक के मुख्य रूप से उपवास भी आप लोग नहीं कर पाते हो। कितने लोग का उपवास है आज? है किसी का? कभी कभार कोई पर्व के दिन आते हैं या किसी श्रावक ने कोई व्रत लिए हों तो कभी आपका उपवास का मन बनता है, करते हो। कितने लोग उस शील का पालन करते हैं? कितने ब्रह्मचारी बैठे हैं यहाँ पर? देखो कितनी कम संख्या है आपकी ब्रह्मचारियों की। अरे महाराज हम ग्रस्त हैं, हमारा तो सदा संतोष व्रत रहे वही हमारा ब्रह्मचर्य है। आज वो भी सुरक्षित रहना कठिन हो रहा है, वो बहुत बड़ी विडंबना है भी। तो शील का पालन भी आप लोगों को बहुत कठिन है, किंतु इतना भी कर लें आप तो ये भी बड़ी बात है। ये भी नहीं हो सकता। अब क्या बचता है? पूजा और दान। ये तो श्रावक कर ही सकता है और इसीलिए ये आप लोग बड़े बड़े जिनालय बनाते हो और उस दान की महिमा जो बतलाई है रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने, उसका फल प्राप्त किया है। क्या महिमा बतलाई पहले बताता हूँ आपको। नवदा भक्ति का फल, दान का फल, ये जो हुआ करता है बहुत गजब की महिमा बतलाई यहाँ पे। उच्चैर्गोत्रम प्रणीते भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? उच्चैर्गोत्रम प्रणीते, इन पंच परमेष्टि के चरणों में प्रणाम करने से उच्च गोत्र प्राप्त होता है और दान करने से भोग सामग्री प्राप्त होती है। इनकी उपासना करने से, और कोई विशेष उपासना करते हैं, अच्छे से पूजा करते हैं तो आपको भी पूजा सत्कार मिलता है, श्रावक को भी। और यदि इनकी और अधिक भक्ति करते हैं तो भक्ति यदि तीव्र करते हैं तो सुंदर रूप प्राप्त होता है। और यदि विशेष स्तवन करते हैं, क्रमशः करते जाते हैं तो स्तवनात् कीर्ति ही कीर्ति फैलती है। देखो मैना सुंदरी श्रीपाल कब हुए थे? कहते हैं कौन सी तीर्थंकर के काल में हुए हैं, मुझे स्मरण में नहीं, पर बहुत हजारों वर्षों पहले, लाख वर्ष भी हो सकते हैं, जब राजा श्रीपाल और मैना सुंदरी हुए हैं। किंतु उनकी कीर्ति आज तक है। भरत चक्रवर्ती युग के आदि में हुआ, किंतु कोई भी साधु संत भरत चक्रवर्ती का उदाहरण देता है कि नहीं?
कि भरत चक्रवर्ती ने अपने दोनों कार्यों को छोड़ करके तीसरा कार्य पूजा का कार्य पहले किया था। तो आज तक अपन भरत चक्रवर्ती को याद करते हैं। आज अशोक पाटनी जी हैं, दान और पूजा में अग्रणी रहते हैं। हर कभी भी किसी के भी मुख से हम लोगों के उनका नाम आ जाता है कि देखो भाई दान देना हो तो अशोक पाटनी जी के समान दे, पूजा भी करना हो तो देखो जब वो किशनगढ़ में रहते हैं ना तो उतने दिन बढ़िया पूजा करते हैं भगवान की, सामान्य से नहीं, वैभव है तो उसका उपयोग करते हैं। स्वर्ण के बर्तन बनवा के रखे उन्होंने, सोने के बर्तन में बढ़िया अष्टद्रव्य सामग्री सजा करके दोनों पति पत्नी भी या अकेले भी पूजा करते हैं। पत्नी तो करती ही हमेशा, वो तो वृत्ति श्रावक बन गई। इतने वैभवशाली परिवार से होते हुए भी अरे क्या है, जब राजा महाराजा दीक्षा ले लेते तो वो तो राजा महाराजा नहीं है। पर ये बात भी मानना पड़ेगा कि राजा महाराज से कम भी नहीं है। आज वर्तमान में अच्छे अच्छे राजा महाराजा भी उनके सारे पे चलते हैं, क्योंकि यही राजा है आजकल। आज राजा नहीं है, आज पैसा ही राजा है। तो ये पूजा कीर्ति ये भी पूजन करने से, दान देने से अपने आप बढ़ती है। इसकी महत्ता को समझना और दान की महिमा बतलाते हुए उन्होंने कहा, आचार्य भगवान ने देखो कितनी गजब की बात कही कि जैसे जल से कपड़ा साफ होता है, गंदा हो गया हो, और अपन सब आप सब कर्मों से लिप्त हैं, कर्मों से गंदे हो रहे हों, तो आपके सभी के भावों को निर्मल बनाने के लिए क्या चीज़ है? कपड़ा तो जल से शुद्ध होता है, किंतु अपन सबके भाव, आप जो 24 घंटे लगे हुए हैं उन कर्मों को बांधने में, उनको धोने के लिए दान कहा है। रुधिर मलम धावते वारी, जैसे रुधिर और मल इत्यादि को जल साफ किया करता है, ऐसे आप सबके द्वारा बांधे गए पाप रूपी मल को धोने वाला दान होता है। और इस दान की महिमा को समझने वाले श्रावक आज आपके बीच में आए हैं। ये लोग बहुत अच्छे से दान की महिमा समझते हैं। खांदू वाले, खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा से लोग आए हैं। और ये भैया कहाँ के हैं? चश्मा वाले, ये हमारे युवा भाई नागपुर से आए हैं। ये लोग भी दान की महिमा जानते हैं। और कौन आया नागपुर से? अभी टीम आई नहीं, बड़ेबाज जी के साथ है। इनसे पूछो, ये भी दान की महिमा जानते हैं। नागपुर में बहुत विशाल मंदिर बन रहा है। ये जो आपका मंदिर बना ना, इससे तो कई गुना बड़ा है। 3 मंजिला है और बंसी पहाड़ पत्थर से बन रहा है। उससे पहले ये रामटेक में एक बहुत सुंदर जिनालय बना चुके हैं नागपुर वाले। और खांदू में भी, मैं खांदू की आपसे बोल रहा था, खांदू बांसवाड़ा से कुछ लोग अतिथि आपके बीच में आए हैं। एक खांदू एक छोटा सा गांव था, क्यों भाई गांव था, छोटा ही सा गांव था, किंतु उस बांध बंधा वहाँ पर, तो वो सारे खांदू के लोग बांसवाड़ा शहर में उनके आसपास कहीं जगह मिल गई, सरकार ने जगह दी, तो यहाँ पर आकर के बस गए। पहले जब तक वहाँ पर गुरुवर का आशीर्वाद नहीं था, पूज्य मुनिपुंग और सुधा सागर जी महाराज और साधु संत जब वहाँ पर नहीं पहुँचे, तो इनके छोटे छोटे महाराज जी ने स्वयं बताया था कि जब ये खांदू गांव से आए बांसवाड़ा, तो अशोक जी कैसे मकान थे आपके? इन्हें गांव से आए तो इनको मर्जी जैसा मन बना, जैसी इनकी सामर्थ्य थी उसके अनुसार छोटे छोटे मकान बना लिए इनने। किंतु ये बात मानना पड़ेगा कि इन सभी ने प्रभु को बहुमान पूरा दिया। और जो प्रभु को बहुमान देता है ना, अपना बहुमान उसका अपने आप बड़ा करता है। ध्यान रखना। नागपुर वालों से भी पूछो आप, क्यों भाई नागपुर वालों, जब से आपके लिए गुरुवर ने प्रेरणा दी,
तो मैं उस समय 7वीं था गुरुवर के, इनकी बिल्डिंगें 4-4, 5-5, 6-6 मंजिल बन गई और शिखर बिल्कुल छोटे छोटे थे। तो आचार्य भगवान ने कहा, क्या नागपुर वालों आपको शोभा देता है, प्रभु के शिखर इतने छोटे छोटे और आपके मकान तो महल जैसे बड़े बन गए। और एक इशारे पर गुरुवर के इन नागपुर वालों ने बहुत विशाल जिनालय बना था, मतलब पुराना जीर्ण शीर्ण हो रहा था। एक इशारे पे सारे जिनालय को डिसमेंटल कर करके और आज ऐसा बहुमंजिला 3 मंजिल कम से कम 150 फीट ऊंचा, सब मंजिलों से ऊंचा शिखर बनेगा उस नागपुर में। अब ऐसा जिनालय सुंदर बनकर के तैयारी है, समझ लो। ऐसा अद्भुत कार्य नक्काशी पूना वालों को अभी और आगे बढ़ना है। इतना बहुत अच्छा है, कुछ भी यहाँ पे नहीं था उस हिसाब से जिनालय बनाया है। किंतु अभी बाकड़ का जिनालय अब महाराज जी आ गए हैं, ये तो सुसगांव वालों ने बना लिया। अब बाकड़ का जिनालय और सुंदर बनना है और बनेगा। तो ये दान की अद्भुत महिमा है। उस खांदू कॉलोनी में इनके छोटे छोटे मकान थे, किंतु और जब गुरु का समागम मिला, प्रमुख रूप से इनको सुधा सागर जी महाराज का और अनेक अनेक संतों का समागम मिलता ही रहा और ये प्रभु के प्रति समर्पित रहे। और खांदू वालों ने भी देखो, अब पूज्य सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से कोई बंसी पहाड़ मंदिर से, पहले भी मंदिर बहुत अच्छा था, किंतु अब पूरा का पूरा मंदिर डिसमेंटल करके एक विशाल मंदिर उस खांदू कॉलोनी में, कितने एकड़ जमीन होगी आपकी? 1.5 बीघा, बहुत अच्छी जगह है। 1.5 बीघा बहुत जमीन होती है। और है अब वो जगह भी बहुत बहुमूल्य है इनकी कॉलोनी को। ऐसी कॉलोनी मतलब जहाँ पे 400-500 मकान बिल्कुल 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। और अब ये 50 करोड़ छोड़ दो अशोक जी, मंदिर बनते बनते 100 करोड़ पे पहुंच जाएगा अब खांदू कॉलोनी का मंदिर भी। और 100 करोड़ ही नागपुर के मंदिर में लगने वाले हैं, है ना। तो ऐसे ये लोग देखो, 1 साल पहले चातुर्मास हुआ नागपुर नगर में। पूज्य ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण योग सागर जी महाराज, सौम्य सागर जी महाराज के साथ में थे और एक चातुर्मास में कम से कम 70-80 करोड़ रुपया इकट्ठा वहाँ पे हो गया। 85 करोड़ रुपया। ये नागपुर वाले हैं, ये बुंदेलखंड के सब गुदड़ी के लाल हैं। नागपुर तो नगर का नाम है, भले ही उस वहाँ पर भी बुंदेलखंडी है, पूरा परिवार पूरा बुंदेलखंडियों से भरा हुआ है। और ये पूना में भी चाहे बाकड़ हो, खांती आपका सुसगांव हो, सब जगह वो राजस्थानी बुंदेलखंडी यानी विशेष रूप से प्रमुख रूप से बुंदेलखंडी हैं। ऐसा साहस बुंदेलखंडी, 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। इस पूना नगर में ये सर्विस वाले होकर के भी देखो कितना सुंदर जिनालय यहाँ पे बन गया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस दान की महिमा से हमेशा श्रावक को जुड़ना चाहिए और इसीलिए उसकी महिमा आचार्य भगवान ने बतलाई है कि श्रावक के प्रमुख आवश्यक कर्म दान और पूजा। इसको कभी भी किसी व्यक्ति को दान को खर्च नहीं मानना चाहिए। खर्चा नहीं है ये, कभी भी ध्यान रखना, ये खर्चा नहीं, ये तो आप कई गुना लेते हो। यहाँ पर आचार्य भगवान ने एक उदाहरण और देके बताया है कि दान की एक कौन बता रहे हैं, ध्यान रखना। आचार्य समंद्र भद्र स्वामी जो प्रकांड आचार्य थे, न्याय के, व्याकरण के, सिद्धांत के बहुत महान आचार्य थे। ऐसे प्रभु के प्रति भक्ति उनकी थी, आप सभी जानते हो।
कि पत्थर के सामने भी अगर नमस्कार किया तो भगवान प्रकट हो गए वहाँ पर। ऐसे आचार्य थे समंत व्रत स्वामी, वो इसकी मतलब आपको व्याख्या करके बता रहे हैं। उन्होंने ये महिमा बतलाई। क्या बतलाई? क्या फल होता है दान का? क्षितिगत म्यूमट बीजम पात्रगतम दान मल्पमपि काले फतिच्छाया विभवम मौफिरमिष्टम शरीरभृताम। देखो क्या बोल रहे हैं आचार्य भगवान, काले उचित समय में पात्रगतम योग पात्र के लिए दिया गया अल्पम अपि थोड़ा भी दान उत्तम पृथ्वी में पड़े हुए बट वृक्ष के बीज के समान प्राणियों के महात्म और वैभव से युक्त छाया की प्रचुरता से सहित बहुत भारी अभिलषित फल को देने वाला होता है। सोचो आप, तो ऐसे इस दान की महिमा होती है। और अभी तक तो आचार्य गुरुवर की आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से बड़े बड़े जिनालय बन रहे थे, वो बन गए हैं। किंतु जो भी व्यक्ति जहाँ से आया उनसे मैं कहना चाहता हूँ, ये पूना नगर विद्या का मंदिर है और यहाँ पर लौकिक विद्या के लिए पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। और अब गुरुवर की प्रेरणा से इस पूना नगर में ज्ञान मंदिर बनने वाला है। नागपुर वाले भैया, खांडू वालों, जहाँ जहाँ से भी आए हो, और उस धर्म को बचाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। आप सभी लोग परिचित होंगे इस बात से कि पूरे भारत से यहाँ पूना में लोग आते हैं और पढ़ने के लिए, और यहाँ पर कोई भी व्यवस्थित उन बच्चियों के लिए कोई स्थान नहीं था कि जो हमारी वो बहनें, बच्चियाँ, बालिकाएं यहाँ पर आती हैं, कहीं किसी के फ्लैट में रहती हैं, कहीं किसी के फ्लैट में रहते हैं, और उनके ऊपर कोई माता पिता तो है ही नहीं यहाँ पे। अब और कौन है? कोई नहीं, कोई किसी का अंकुश नहीं। तो स्वच्छंद वृत्ति हो रही है। वो यहाँ रहते हैं और अपने मनमाने ढंग से चलते हैं, और जैन संस्कृति निरंतर ह्रास को प्राप्त हो रही। आज सभी जान रहे हैं आप, अच्छे अच्छे रईस व्यक्तियों के, अरबपति खरबपति घरों के, अच्छे धर्मात्मा घरों के बच्चे किसी भी शेड्यूल कास्ट के लड़के के साथ शादी कर रहे हैं। उनके साथ फ्रेंडशिप हो जाती है पहले से ही। क्या होगा आप बताओ? न धर्मो धर्म कैर बिना, यदि धर्मात्मा नहीं रहेगा, धार्मिक संस्कार नहीं रहेंगे, तो धर्म कहाँ से रहेगा? इस बात को मान के चलना रह नहीं सकता। यही बात पूज्य निरापक श्रवण वीरसागर जी महाराज के मन में आई, क्योंकि वह भी पढ़े लिखे हैं, आप सभी जानते हो। इसी बम्बई, पूना, नागपुर जैसे बड़े शहरों में रहे हैं, उन्होंने सारा वातावरण देखा है। उनके मन में भाव आया, और गुरुवर से भी आशीर्वाद जब मांगा तो आचार्य भगवान ने भी दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया कि बहुत अच्छा कार्य तो होना ही चाहिए, संस्कृति की रक्षा इसी से होगी। तो आप लोगों के लिए अभी एक पंथ दो ही कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। बाद में आप नाम लिखाओगे या इस कार्य से जुड़ने का भाव बनाओगे तो सिर्फ आपका नाम ही लिखा जाएगा वहाँ पे। अभी इस समय ऐसा अवसर है, ऐसा उचित समय है कि आप प्रभु की शांति धारा भी कर सकते हैं और इस कार्य में सहभागी भी बन सकते हैं। तो एक पंथ दो ही कार्य हो जाएंगे। मंदिर भी बन रहा है, मंदिर में भी कुछ कार्य अधूरे हैं, और आप खांडू वाले तो विशेष, सुधा सागर जी महाराज कहते हैं अपने गांव तक सीमित रहोगे ना तो अपना ही गांव कहलाएगा वो भी, और अपने गांव से निकल करके कहीं दान देते हैं ना, उसमें कई गुना पुण्य ज़्यादा मिलता है। क्योंकि अपने मंदिर से तो थोड़ा मोह रहता है, हमारा मंदिर, वहाँ थोड़ी सी भावना रहती है, वहाँ पर भी फल
घर जैसा नहीं रहेगा उसमें कटौती आपकी। मंदिर का दान दिया हो तो फल अलग ही रहता है। फिर भी महाराज जी के मुकाबले से हमने सुना किसी क्षेत्र पर, किसी कहीं और अन्य कहीं दूसरी जगह अपन दान दिया करते हैं तो वहाँ पर और हमारी भावना निर्मल होती है ना। तो आप लोग सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और ये बात भी बता देना चाहते आपको, बहुत ही अतिशयकारी बिंब है ये, हमने इन 15-20 दिन में अनुभव किया है। क्यों है? क्योंकि ये बिंब कहीं पर भूगर्भ से प्राप्त हुआ है। अति प्राचीन बिंब है, बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ है, बहुत अतिशयकारी है। यहाँ पर किया हुआ अभिषेक, आपका जो भाव, दान, सब कुछ आपको उस बट वृक्ष की भांति बहुत ऊंचा करने वाला होगा सिद्ध। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं करना। तो अपना मन बनाना सभी लोग, और अपनी भावना को, मैं बोली लगाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। आप लोग ऐसे ही मन बनाना। अशोक जी आपके बीच में कुछ बात रखेंगे, यदि आपका भाव बनता हो तो ध्यान रखना आप इस कार्य से जुड़ करके, क्योंकि ये पूरा चातुर्मास आचार्य भगवान ने जो नाम दिया है, उन कन्याओं के लिए आवास दान, प्रतिभा जागृति, नाम भी इतना सुंदर दिया है, प्रतिभा जागृति करके, यानी यहाँ की पूरी समाज एक बहुत बड़ा छात्रावास, बहुत जल्दी से यहाँ पर ये ज़मीन लेने वाले हैं और उस पर शिलान्यास होने वाला है। बहुत जल्दी ये कार्य प्रारंभ होगा, उसमें आप सहयोगी बन सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। इस दान की महिमा को समझते हुए आप अपने जीवन को धन्य करें। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम व्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज की जय। देखिए, जैसा कि महाराज श्री ने अपने